अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने सुबह का नाश्ता बच्चों को दे दिया है। सब ने नाश्ता किया है। आज बच्चे आज भी लेटे उठे हैं। छुट्टी थी, जुमा था और छुट्टी भी थी बच्चों की आज। और ये नाश्ता कर रहे हैं। मेरे घर में ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं होता। और नाश्ता करने के बाद ही ये मैंने अपने बेटे को बिठा दिया है लैपटॉप पे, क्योंकि कुरान शरीफ तो इन्हें मस्जिद से पढ़ लिया है। फिर भी मैं घर पे रिवाइज़ करवाती हूँ कि अपने घर पे रिवाइज़ करो। और काम पूरा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने दोपहर का खाना बनाया है। और मैंने बनाई है आज चिकन बिरयानी बनाई है मैंने। और बच्चों की फरमाइश थी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा पसंद है बिरयानी, इसीलिए मैंने आज चिकन बिरयानी बनाई है। और उसके साथ में मैं कुछ बचा हुआ सालन भी रखा था और कुछ मैंने उसके साथ में टमाटर की चटनी बनाई है। और मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इस तरह से टमाटर की चटनी बनाती हूँ। मिक्सी में ही बनाती हूँ मैं टमाटर की चटनी। और दोपहर का खाने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई और फिर मैं वहाँ पे ये लाई, क्योंकि हमने पहले मीशो पे चेक किए थे। वहाँ पे हमें ये बहुत महंगे लगे थे, 750 रुपये के ये हमें लगे थे। और फिर मैं मार्केट में गई तो मुझे लगे हैं वहाँ पे सस्ते। उन्होंने मुझे बताया है 500 रुपये के, लेकिन मैंने उन्हें बोला है कि मैं तो 350 रुपये दूँगी। तो उन्होंने फिर मुझे दे दिए हैं 350 रुपये में। ज़्यादा वो भी नहीं की है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा साइज़ है, किंग साइज़ होगा, लेकिन ये किंग साइज़ नहीं है, बहुत छोटा साइज़ है। और फिर मैंने हाथ में लेकर देखा, लेकिन मैंने सोचा मैं तो लुट गई क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे। इससे तो मैं मीशो से ही मंगा लेती, लेकिन उस पर मुझे महंगे लग रहे थे मीशो पे। और 350 रुपये में और 750 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मैं हाथ से दबा दबा कर देख रही हूँ। ज़्यादा फूले नहीं हैं, अब बहुत सॉफ्ट है। छोटा भी है पिल्लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और फिर दूसरा भी मैंने अच्छे से इसे कट किया है और उसे अच्छे से देखा। देखे मैं किस तरह से इसे फुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो थोड़ा सा फूल जाए, लेकिन नहीं फूल रहा है। बाद में देखी जाएगी, फूलेगा भी ये नहीं। और फिर मैं दूसरा कट करूँगी, वो भी ऐसा ही निकलेगा। वो भी इसी की कॉपी है, कि वो थोड़ा ही ज़्यादा अच्छा निकलेगा। वो कॉपी तो इसी की है ना। तो वो भी मैंने निकाल के देखा, वो भी ऐसा ही निकला है। ज़्यादा अच्छे वाले मुझे ये पिल्लू नहीं लगे हैं। और चलो आ चुके हैं तो घर में, चलो बच्चे ही लगा लेंगे, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले बच्चे हैं उन्हें छोटा तकिया लगाती हूँ, सॉफ्टी इनके लिए मैं पिल्लो लगाती हूँ। तो उन्हें यही दे दूँगी, क्योंकि मेरे बेड पे जो रखे हुए हैं ये किंग साइज़ है। ये मैंने बाहर से मंगवाया था, मेरे हस्बैंड लाए थे सऊदी से। ये मैंने बाहर से मंगाया था। देखना कितना बड़ा साइज़ है, और काफ़ी टाइम हो चुका है ना ये, लेकिन दबे नहीं है अब तक भी। देखना कितना बड़ा साइज़ है, क्योंकि मुझे बेड पर जो पिल्लो होते हैं वो मुझे बड़ा साइज़ ही अच्छा लगता है। किंग साइज़ की मैं चादर बिछाती हूँ, किंग साइज़ का ही मैं पिल्लो रखती हूँ। और मार्केट से मैं ऐसी लाती हूँ चादर। और फिर मैंने रख ली है, कोई बात नहीं, मेरे छोटे बच्चे लगा लेंगे। अब तो आ गए हैं, अब वापस थोड़ा ही होंगे। और फिर मैं मार्केट से आने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं ऐसे ही छोड़ गई थी दोपहर का। और मैंने किचन में आते ही भिंडी फ्राई की। हमारे मेहमान भी आ गए थे, फिर मैंने उनका नाश्ता भी कराया है। और फिर मैं भिंडी फ्राई की है, जल्दी जल्दी मैंने भिंडी काटी है। और फिर बस भिंडी मैंने गोश्त में नहीं बनाई है, सादी फ्राई भिंडी की है मैंने। और मैंने ऐसे ही ढक्कन एकदम से उतार दिया और मेरे हाथ में भाप लग गई और बहुत ज़्यादा जल रहा है। और फिर मैंने भिंडी इस तरह से मैंने फ्राई की है। इसके साथ में मैं बनाऊंगी रोटी। ये ऐसी भिंडी फ्राई की है। और अगर आपको इसकी रेसिपी है तो मैं आप बताना मुझे कमेंट में, मैं इसकी रेसिपी भी दे दूँगी किस तरह से मैंने फ्राई की है इसे। और ये देखिए दोपहर का मेरा, और कुछ मेहमान भी आ गए तो उनका कितना फैला हुआ है, क्योंकि किचन तो बहुत छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोपहर की बिरयानी भी बची हुई थी और वो भी। और अब मैं रोटी बनाऊँगी, बस थोड़ी रोटी बनानी पड़ेगी। कुछ बच्चे जो बिरयानी बची है वो खा लेंगे। पहले मैंने किचन क्लीन करा, उसके बाद में मैंने आटा गूँधा है। और आटा गूँधने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। और मेरे अब्बू शाम फिर आए थे खाना खाने के लिए। वो बोल रहे हैं तुम आई नहीं आज भी, क्योंकि जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और अब मैं शाम का खाना खाने के बाद ही, बच्चों को देकर खाना खाने के बाद ही मैं अब्बू के पास जाऊंगी और वहाँ पे देखूंगी, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री आएगा कल और वहाँ पे काम लगेगा। अब्बू रहते हैं मेरे पास में ही, और लेकिन अपने घर पे जाकर सोते हैं। मेरे पास में ही रहते हैं वे, उनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। और मैं अब अपने घर पर गई हूँ और मैं जा रही हूँ। रात का टाइम हो चुका है। देखना यहाँ पे मेरे अब्बू लेटे हुए हैं। ये मेरा बचपन का घर है और देखना ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारी जब से शादी हुई है। देखना जो हमारा आगे से जो घर था वो मेरे भाइयों का बन चुका है। वहाँ पे एक भाई मेरा बाहर रहता है
और ये जो दूसरा भाई है मेरा, ये ना ही कानों से सुनता है और ना ही बोलता है ये। और मैं इशारों से इसे समझा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम कराना है, क्योंकि इसे यहाँ पे रहना है और यहाँ पे काम कराना है। मैं इसे बता रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ किस तरह से करवाना है काम। और देखिए मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हमारा कमरा था जो हमारा बचपन इसमें बीता है और हम इसी में रहे हैं। और अब देख लो कितना गंदा हो रहा है ये, और फिर से ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें मिस्त्री लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ।